अल्टीमेट स्क्रीनिंग सिस्टम एपिसोड 73 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शव है ना अपना डेमन किंग का टाइटल दे देता है लिनर को और देने के बाद निकल जाता है। अब शुरुआत होती है अगले दिन से जहां पे शव निकल चुका है फायर नेशन में जो इंपेरियल सिटी है ना वहां जाने के लिए। और रास्ते में उसे याद आता है कि अरे यार जब मैं उन सारे बंदों को वहाँ पे मारा था यानी सारे बीस्ट को मारा था ना उस समय मुझे है ना मिस्ट्री गिफ्ट मिला था, एक सरप्राइज गिफ्ट मिला था। जब भाई मैं खोल के देखूँ कि हाँ भाई उसके अंदर क्या मिलेगा। मुझे याद है आखिरी बार जब मुझे मिला था ना उसको जब मैंने खोला उसके अंदर से भाई वो लोटस वाला भाई मेरा पावर निकला था जो कि सच में कमाल का था। इस बार भी खोलता हूँ भाई, इस बार भी कुछ कमाल का मिल जाएगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, इसलिए ओपन करता है। और जैसे ओपन करता है ना उसके सिस्टम से आ जाता है कहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आपने भाई मिस्ट्री बॉक्स ओपन किया है, जिसके बाद से ना आपको अच्छा आइटम मिलता है। उस आइटम के लिए पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया जाता है ताकि बेकार निकल जाए, उसके बाद हमारी ना ले सके। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो आइटम निकला है ना काफ़ी बढ़िया आइटम निकला है। सबसे पहले ना आपको एक बुक निकला है जिसको ना टांग पोयम कहा जाता है, 300 टांग पोयम, जिसमें ना शायद पोयम्स वगैरह होंगे 300। और इसके अलावा ना आपको एक बहुत ही कमाल का ना एक फायर मिलता है जिसे 8 वे डिस्ट्रक्शन फ्लेम कहा जाता है, जो कि सच में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब सबसे बेस्ट जो पावर रहता है ना भाई आग से रिलेटेड भाई जो भी आइटम्स रहते हैं ना भाई उसमें 6ठे नंबर पर ये आता है। तो देख सकते हैं भाई कितना कमाल का है। ये देखना यहाँ पे शव हिल जाता है क्या 8 वेस्ट डिस्ट्रक्शन फ्लेम, भाई नाम ही वेस्ट आता है भाई। मुझे तो भाई इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन है गाइस काफ़ी पावरफुल काफ़ी बढ़िया है। लेकिन भाई मुझे नाम पसंद नहीं है भाई, इसमें जो नाम से ना भाई इतने अजीब इतने बेकार और इतने फालतू नाम है ना भाई। सबसे पहली बात यार याद नहीं होता, दूसरी बात यार बोलने में इतना बेकार लगता है। मतलब सिंपल कहना चाहता हूँ भाई बहुत बेकार नाम है भाई। राइटर को ना नाम वगैरह चेंज करना चाहिए। यहाँ पे शव का अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे यूज़ करना भाई, दिखा भाई कैसा ये सब सिस्टम है ना उससे सबको डिटेल में बताने लगता है। सबसे पहले कहते हैं कि हाँ आपको जो पोयम का बुक मिले ना उसमें कमाल का पोयम लिखे, और उससे कमाल का पोयम नहीं लिखा बल्कि दुनिया भर में जितने भी पोयम्स है लिटरली कितने भी पोयम्स है ना भाई उसके बारे में आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा। उसको किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, उसका मतलब क्या है, वो सब मिलेगा। तो लड़ाई वगैरह में तो काम नहीं है भाई, ज्ञान बनाने में आपको ज्ञान मतलब ज्ञान आपको बढ़ाने में ना ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और रही बात उस फ्लेम का पावर, वो फ्लेम भाई स्पेशल है ना क्लैन हुआ करता है, ये उनका खानदान में ना एक से बंदे से दूसरे बंदे पे ऐसा ट्रांसफर किया जाता था। ये आपको मिला सच में कमाल का है। उन्होंने अपना पावर यूज़ किया ना भाई इसको एक अलग से रूप में बनाया था, जिसके बाद से ना वो लोग ने इसको ना एक पंख जैसे भी यूज़ कर सकते थे। मतलब आप इसको अपने एक पंख जैसे यूज़ कर सकते, ये चिड़िया जैसा आपका पंख आ जाएगा फिर कहीं भी आप उड़ के जा सकते हैं। ये सुनने वो शौ और खुश होकर देखे हाँ भाई निकाल भाई मुझे भी पंख बना के उड़ना है। तो उसे निकालता है और देखते हैं कि हाँ भाई पंख बन गया है। जैसे पंख बनता है उसको देख के चौंक जाता है और हवा में उड़ने लगता है और खुश क्या रहे हुआ अब आएगा ना मजा यार। जमीन पे चल के भाई मैं बहुत थक चुका था, अब भाई मैं सीधे उड़ते हुए जाऊंगा इंपेरियल सिटी डायरेक्ट भाई उड़ते हुए जाऊंगा ताकि नीचे मतलब जमीन पे कोई प्रॉब्लम आए मेरा कुछ भी उखाड़ ना पाए और निकल जाता है। ये कह दो कि हाँ फायर नेशन के इंपेरियल सिटी आ रहा हूँ भाई तुम्हारे पास। और उसके बाद सीन शो डायरेक्ट फायर नेशन में मतलब इंपेरियल सिटी में जहाँ पे ना कुछ बंदे ना लाइन लगा के ना किसी एक पार्टी में जा रहे और हमें बता जाते कि हाँ भाई यहाँ पे ना एक पार्टी हो रहा है। ये पार्टी बोल सकते एक टाइप का शहर में नहीं बोल सकते। यहाँ पे ना दुनिया भर के ना बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह आते हैं, मतलब अच्छा स्मार्ट आदमी वगैरह वहाँ पे आ रहे क्योंकि जो मैडम यहाँ है या मतलब यहाँ की फायर नेशन का जो भाई महाराज है ना भाई ये उसकी मतलब छोटी बहन या बड़ी बहन मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहन है क्योंकि यहाँ पे खाली बहन ही बताया गया है। उन्होंने भाई यानी पार्टी रखा है और जो पार्टी में ना भाई जो भी स्कॉलर्स आएंगे ना उसमें जो महाराज है ना वे अपनी बेटी के लिए अपनी मतलब राजकुमारी के लिए भाई वो है ना राजकुमार ढूंढ रहे यानी उनके लिए हस्बैंड ढूंढ रहे। इसलिए भाई बड़े लिटरली बड़े जो भी बंदे हैं ना सबका सब वहाँ पे आ रहे हैं। उसके वजह शव है ना उड़ते वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचे कहते यार यार दिन रात में घूम रहा था पूरा यार काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन भाई फाइनली मैं पहुँच गया। और ऊपर से देखता हूँ कहते कि हाँ भाई इंपेरियल सिटी भाई मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मतलब इससे पहले सो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन भाई ये जो कुछ है ना भाई देखने से भाई ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और सबसे ज़्यादा फेमिलियर भाई मैं इसी जगह से हूँ भाई। जो रियल शॉ था ना भाई मतलब शॉ तो मैं हूँ मतलब इस दुनिया का भाई जो शॉ था ना भाई उसका बर्बाद ही यहीं से चालू हुआ था भाई, यहीं से उसकी जान ली गई थी। सारी की सारी बर्बादी भाई यहीं से चालू हुआ था। यहीं के किंग ने भाई उसको बर्बाद किया जिसका भाई उसी की बॉडी है और इसकी बॉडी में भाई यहाँ पे इतना अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर फील हो रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा फेमिलियर है ना वो इसी जगह से था। इसके बाद सोचते कि हाँ भाई क्या करूँ भाई मेरा मेन टारगेट यहाँ का जो किंग था भाई किंग को मारने का क्या करूँ भाई जाऊँ सीधे जाके उसको जान से मार डालूँ मजा आएगा। लेकिन नहीं भाई वो इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के भाई 7वें लेवल पे पूरे देश में भाई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा नहीं है। मैं शायद उससे हरा सकता हूँ भाई गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हरा ही दूंगा। और साथ में भाई उसके और भी साथी वगैरह होंगे उसके जितना स्ट्रॉन्ग बंदे उतने नहीं लेकिन उससे थोड़ा तो कम रहेंगे। और ऊपर से भाई पता नहीं कहाँ से छुपे रहेंगे कहाँ से आगे मुझ पर अटैक कर देंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है क्या आपको ने ना फिलहाल के लिए ना भाई दुश्मन के एरिया में और भाई अपने को अभी थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इसलिए भाई डायरेक्ट भाई घुसने में ना थोड़ा सा मुसीबत होगा। पहले शहर में जाता हूँ, शहर के बारे में पता करता हूँ, फिर चोरी चुपके से महल में जाऊँगा, फिर जाके मारूंगा भाई, ये सबसे बढ़िया आइडिया रहेगा। और उसके बाद सीन शुरू होता है उसी पार्टी वाले एरिया में जहाँ पे ना बंदे लोग ना झगड़ा कर ले लाइन में लगने के लिए यहाँ भी हट लाइन से हट भाई अपन को आगे जाना है। और लेकिन वो पार्टी में जाने के लिए भाई एक स्पेशल इन्विटेशन है जिसे भाई गोल्डन इन्विटेशन कहा जाता है। इसको जो
जो मैडम यहाँ है ना भाई, स्पेशली वही महाराज की जो बहन है ना भाई, स्पेशली कुछ कुछ बंदे को देते कि हाँ भाई तू आ सकता है इसलिए भाई तू ले, और काफ़ी सारे बंदों के पास नहीं है इसलिए उनको ना लात मार के भगाया जाता है कि हाँ भाई तेरे पास नहीं इसलिए भाई तू निकल। तभी एक बंदा वहाँ पे रहता है, कहते कि हाँ सुनो 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 सुनो, जो भी बंदे यहाँ पर है जिनको पार्टी में जाना है लेकिन उनसे उनके पास गोल्डन टिकट नहीं है, यहाँ पे आके लाइन में लग जाइए। यहाँ पे ना एक टेस्ट होगा जहाँ पे सवाल वगैरह पूछे जाएंगे, अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो आपको पर्सनली गोल्डन टिकट मिलेगा और आप पार्टी में जा सकेंगे। और जो शौहरत है ना वो भी उस एरिया में जाता है, वहाँ पे जाने के बाद एक बंदे से पूछते हैं अरे भाई यहाँ पे इतनी भीड़ लगी, भाई किस बात की भीड़ लगा, भाई मुझे जानना है। ये सुनो बंदा बोलता है अच्छा भाई तुझे देखने के बाद ऐसा लगना भाई तू अनजान है, भाई तू स्ट्रेंजर है इसलिए शायद तुझे नहीं मालूम। देख यहाँ पे जो हमारे महाराज है ना भाई, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी पार्टी या फिर बोल सकते भाई सेरेमनी रख रहे, अपनी बेटी के लिए भाई हस्बैंड ढूंढ रहे, इसलिए भाई ना बड़े बड़े दुनिया भर से ना बड़े बड़े महान लोग यहाँ पे आ रहे। सबसे पहले उनको टेस्ट भी पार करना पड़ेगा, दिमाग का टेस्ट कि हाँ भाई बंदा स्मार्ट है कि नहीं, वो टेस्ट पार करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्ट्रेंथ जो पावर का टेस्ट है भाई वो भी पार करना पड़ेगा। उसके बाद से ना भाई एंट्री मार सकता है। और उसके बाद प्रिंसेस देखेंगे, महाराज देखेंगे कि हाँ भाई कौन सबसे बेस्ट रहेगा मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए और कौन सबसे ज्यादा नल्ला रहेगा। तो ये सोने वाला शाह ने उस बंदे से कहता है एक सेकंड मुझे याद है भाई, यहाँ की जो प्रिंसेस है ना भाई उनकी शादी ना बहुत पहले किसी शाह नाम के एक लड़के के साथ हो चुकी, तो भाई उसका क्या हुआ भाई, और दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। ये सुने तो बंदा भाई तुझे नहीं मालूम भाई उनकी शादी बहुत पहले हुई थी, लेकिन भाई वो जो प्रिंस था ना भाई शाह भाई बीमार रहने लगा, भाई बहुत ज्यादा बीमार होने लगा। और भाई बेड पे ना भाई मालूम है वो सब जो बेड पे करते हैं ना भाई वो कर भी नहीं पाता था, एंड में बीमार हो गया, लगभग 1 साल पहले भाई उसकी मौत भी हो गई। इसलिए भाई दूसरा कोई पति वहाँ पे ढूंढ रहे। ये सुनने हुआ शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि साला कमीना हरामी किंग भाई इतना कमीना भाई उसने खुद मारा था भाई शाह को, मतलब ये सुनने का जो मतलब रियल शाह था भाई उसको खुद मारा था भाई। हर जगह अफवाह फैला दिया कि हाँ भाई वो अच्छे से भाई पावर भी नहीं था भाई, बेड पे ना अच्छे से भाई वो सब भी नहीं कर पाता था, इतना कमीना भाई। अब ऐसे बंदे को भाई सबक सिखाना पड़ेगा भाई। अब मैं भी इसमें जाऊंगा भाई, ये जो पार्टी वगैरह हो ना भाई उसमें मैं भी जाऊंगा और सबसे आगे मतलब सबसे बेस्ट होऊंगा और मैंने भाई देख रहा वही मुझे चूज करेगा। उसके बाद साले को ना जान से मारूंगा। और तभी उस बंदे से पूछता कि हाँ भाई तू मुझे पहचानता है क्या, भाई यहाँ पे शाह को डर भी लग रहा था कि हाँ भाई वो शाह तो मैं ही हूँ, तो कहीं मुझे पहचान ना ले। तो बंदा कहता है कि तुझे बिल्कुल भी देखा हुआ नहीं लग रहा। यहाँ पे सोचता है कि हाँ भाई ये मुझे नहीं पहचान सकता, ये नहीं पहचान सकता भाई जो महाराज प्रिंसेस भाई वो सब तो पहचान सकते, सिर्फ भाई मुझे अपना रूप चेंज करना पड़ेगा। और उस बंदे से कहते देख आसमान में देख रेस तरीका सलमान खान, तो भी पीछे देखते सलमान खान, वो कान भाई रेस तरी, ये क्या होता है। उतने में जो शाह रहता है ना भाई फिर से अपना सिस्टम यूज़ करके जो अपना चेहरा वगैरह ना पूरा का पूरा रूप कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लेता है और उसके सामने जाता है। वो बंदा इसको वापस देखता है, शाह को देखता हुआ कहता है भाई कहाँ भाई रेस 3 सलमान खान ये कौन है, अबे तू कौन है भाई, अभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा खड़ा था, अब तू कहाँ से आ गया। ये सुने यहाँ पे शाह बोलता भाई दूसरा बंदा कौन, दूसरा बड़ा भाई यार मैं किसी दूसरे बंदे को नहीं जानता, देख भाई मेरा नाम है ली बाई है और मैं यहाँ पे आया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए भाई देखने को आ गया यहाँ पर। और भाई तुम्हारा नाम क्या, भाई तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। तो ये सुने तो लड़का कहता है कि हाँ मेरा नाम है ना कबीर सिंह है और मैं वो एकेडमी से हूँ। अब भाई मालूम है इसका नाम कबीर सिंह नहीं, लेकिन भाई मैंने नाम चेंज किया भाई, चाइनीज ने मुझसे याद नहीं होता, मुझसे बार बार बिल्कुल भी लिए नहीं जाते, इसलिए भाई अब से बंदा मेरे लिए भाई कबीर सिंह है। तो कबीर सिंह कहते हैं कि हाँ भाई क्या आप यहाँ पे पार्टी वगैरह ज्वाइन करने आए हैं। तो ये सुने दिन यहाँ पे शौक है कि देखो यार जैसे मैं शहर में दिन आए, मुझे यहाँ पे जैसे इस एरिया में आए मैं देखा अरे वाह लगता है भाई यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह चल, भाई चलो भाई मैं आ जाता हूँ और चलो भाई मेरे साथ भाई पार्टी में चलो भाई, मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई कैसा यहाँ पे रहेगा। तो ये सुने कबीर सिंह बोलते कि हाँ आपने सही बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए भाई मैं भी आपको साथ में लेकर चलूंगा। और यहाँ पे जो भी बंदे हैं ना भाई ज़्यादातर भाई दूसरी अकेडमी से आए हैं जो कि भाई बहुत ही बदतमीज़ बहुत ही बेकार बंदे भाई, बहुत ही यार बदतमीजी से बात करते हैं, उनके साथ दोस्ती करना भाई नामुमकिन है। लेकिन है ना आपके साथ देखने से लगता है भाई आप कमाल के बंदे, आप पक्का दूसरे किसी अकेडमी से होंगे। तो ये सुने ना शाह पे बताता है कि हाँ भाई मैं दूसरे अकेडमी से हूँ, लेकिन जिसका नाम कबीर सिंह बताता ना ये उसका अकेडमी नहीं, ये दूसरा किसी है ना सिंघावा नाम का ना किसी अकेडमी का नाम बताता है। जो सुने तो बंदा सोचता है भाई ये कौन सा अकेडमी भाई, इसके मतलब मैंने नहीं सुना है। तभी शाह बोलते कि हाँ भाई यहाँ पे खड़े रह के क्या करे भाई, चल भाई चलते हैं हम लोग। तो ये सुने कबीर सिंह बोलते कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते, आपने कहा भाई अभी ना अभी शहर में आए और इस पार्टी में जाने के लिए ना आपको स्पेशल टिकट चाहिए रहेगा, गोल्डन टिकट, तो शायद आपके पास वो ना होगा। तो ये सुनने वाला शाह बोलता है क्या भाई मुझे स्पेशल टिकट चाहिए रहेगा, मैडम यहाँ ने सबको दिया है, क्या मेरे लिए भाई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अरे मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम यार, हैंडसम जैसे बंदों को तो भाई छोड़ देना चाहिए। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या शाह जा पाएगा पार्टी में या नहीं जा पाएगा, वो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्लस एपिसोड। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।